क्या हिंदू उसको कहा जाएगा जो मुसलमानों का खून बहाए? उसको हिंदू कहते हैं? युवा कहते हैं ना, जो राम लाए वही आएंगे सत्ता में। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हिंदू के बच्चे कहते हैं, तमाम कहते हैं लोग। कौन से तमाम है बताइए? पब्लिक ओपिनियन में कहते हैं सर। अरे तो प्रधानमंत्री जी से कोई ये तो पूछे कि अगर 2014 के बाद विकास हुआ है तो जो डिग्री दिखाते हो कि जिस एंटायर पॉलिटिकल साइंस से आप एमए करके आए हो, ये कौन से किसने बनाई है यूनिवर्सिटी? या आप ही ने यूनिवर्सिटी बनाई और फिर आप उसमें पढ़ भी लिए? भाजपा के आज से ज्यादा नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ने का काम करते हैं और देश की जनता को जो है वो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं। देखिए साल 2024 के अंदर अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी सरकार बैक है, ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि 4 राज्यों के जो चुनाव है उनमें भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। ईवीएम की बेईमानी इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उनको ये पता है कि छोटे चुनाव हारेंगे तभी हम बड़ा चुनाव जीत पाएंगे। तो अमित शाह का बेटा जैसा जो है वो हिंदुओं को बचाने क्यों नहीं जाता? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह नेता बन के क्यों बैठा हुआ है? हिंदुओं को बचाने के लिए क्यों नहीं जाता? स्मृति ईरानी के बच्चे हिंदुओं को बचाने के लिए बजरंग दल और आरएसएस ज्वाइन क्यों नहीं करते? पीयूष गोयल के बच्चे बजरंग दल और आरएसएस ज्वाइन क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बच्चा आरएसएस क्यों नहीं ज्वाइन करता? ये बताइए ना। या हिंदुओं को बचाने का ठेका सिर्फ गरीब लोगों ने ले रखा है? पैगंबर मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, वो हिंदुओं के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एक बड़ा बयान जो है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आ रहा है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मूर्खों का सरदार कहा है। और हमारे साथ इसी बयान पर बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा है। आपने देखा होगा ये किसान आंदोलन में काफी सक्रिय नजर आए, राजनीतिक में भी काफी सक्रिय है। तो सीधा से बातचीत करेंगे इस बयान को लेकर, इनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो पहले तो मोहित शर्मा, एनसीआर समाचार में आपका बहुत स्वागत है। मूर्खों को सरदार कह दिया राहुल गांधी को, क्या कहेंगे? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये भाषा है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। अब चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या और तमाम पार्टियां हो, उनको वोट देने का काम इस देश की जनता करती है। तो यानी इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को मूर्ख बताने का काम किया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये साफ साफ झलकाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं और कितनी शालीनता की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि सबको पता है कि मूर्ख कौन है। मूर्ख वो है जो 12वीं पास कराने के बाद वापस से 10वीं में एडमिशन दिलाकर लैपटॉप बांटने का काम कर रहा है। ठीक है ना? ये सबको पता है ये स्टेटमेंट किसका था। मूर्ख वो है जिसको ये नहीं पता कि ट्रिलियन में जीरो कितनी होती हैं। तो मूर्खों का सरदार कौन है पूरे देश को पता है, सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मूर्खों का सरदार कौन है। मूर्खों का सरदार वो है जो कभी कहता है कि मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, वो जनता को मूर्ख ही तो बना रहा है। जनता को मूर्ख ही तो बना रहा है। जो 2 करोड़ के नाम पर जनता को मूर्ख बनाता है और 15 लाख के नाम पर मूर्ख बनाता है और आपका जो है वो बुलेट ट्रेन के नाम पर झूठ बनाता है। ठीक है, किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर झूठ बनाता है और इसके अलावा हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा के नाम पर पागल बनाने का काम करता है। तो मूर्खों का सरदार वो है, ये याद रखिए। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं करा ना, उन्होंने कहा गड्ढे दिए सिर्फ कांग्रेस ने। एक बात मुझे बताइए, आपने, आपकी उम्र कितनी है? 23-25 साल उम्र होगी आपकी। 25 साल की उम्र अगर आपकी है तो नरेंद्र मोदी जी को भी सत्ता में आए हुए तो 15 साल ही हुए हैं। ठीक है, तो एक बात मुझे बताइए कि आप 15 साल से पहले क्या स्कूल नहीं जाती थी? जाती थी ना, वो स्कूल भी जाती थी, पढ़ाई भी करी, अस्पताल में इलाज भी हुआ, सारे काम होते थे ना। तो मोदी जी तो अभी आए साल 2014 में, उससे पहले आप स्कूल भी गई, सब काम किया। वो किसने बनाई है वो चीजें? जरा ये बताइए ना। आपके पिताजी ने पढ़ाई करी होगी, तो आपके पिताजी ने पढ़ाई करी तो मोदी जी तो थे नहीं, तो उस टाइम पे पुरानी सरकारों ने स्कूल बनाए ना, इलाज भी हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। वो उनका कहना है प्रधानमंत्री का जो विकास हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी से कोई ये तो पूछे कि अगर 2014 के बाद विकास हुआ है तो जो डिग्री दिखाते हो कि जिस एंटायर पॉलिटिकल साइंस से आप एमए करके आए हो, ये कौन से किसने बनाई है यूनिवर्सिटी? या आप ही ने यूनिवर्सिटी बनाई और फिर आप उसमें पढ़ भी लिए? तो किसी ने यूनिवर्सिटी तो बनाई होगी, यानी विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो ये बात कहना कि विकास नहीं हुआ, साफ साफ एक झूठी बात है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। कलाकार हैं। प्रधानमंत्री कितना बढ़िया झूठ बोलते हैं, आपको नहीं पता क्या? एक बात मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश का विकास नहीं हुआ है तो कोई मुझे ये बताए कि 1966 में तो ये भी बताइए ना, वादे कौन सी सरकार पूरे करती है? 50% तो सभी सरकार वादे पूरे भी नहीं करती है। लेकिन आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा झूठा झांसा दिया था कि 15 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे? तो अमित शाह ने उसके लिए कर तो दिया था, बोल दिया था, जुमला था ये तो। मुझे ये बताइए क्या क्या चीज जुमला है, मुझे ये बताइए। 2 करोड़ रोजगार भी जुमला है, ये कह दीजिए। किसानों की आय दुगनी, ये भी जुमला है। साल हुए ना, टाइम दीजिए, वक्त दीजिए। 70 साल में है, 70 साल में कांग्रेस भी तो कुछ नहीं कर पाई ना। एक बात आप मुझे बताइए, कुछ नहीं कर पाई? कैसे कह सकती हैं आप कुछ नहीं कर पाई? आज जिसकी वजह से चंद्रयान सफल हुआ है वो इसरो किसने बनाया?
आप मुझे बताइए ना, इस देश के अंदर कंप्यूटर कौन लेकर आया? बताइए आप मुझे, इस देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट पर काम किसने किया? ये बताइए ना। इस देश की पिछली सरकारों ने सिर्फ एक गलती करी कि हिंदू मुसलमानों के नाम पर लोगों ने लड़ाया, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों ने लड़ाया, और मोदी जी ने आकर काम नहीं किया मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर। परिवारवाद तो किया है ना। क्या किया है परिवारवाद? परिवारवाद को बढ़ाया है नरेंद्र मोदी जी ने या घटाया है? बताइए ना। ये तो कांग्रेस ने बढ़ाया है ना परिवारवाद। तो बीजेपी में परिवारवाद नहीं है या नहीं? आप बताइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश में नहीं रहते? मना करते हैं, वो तो मना करते हैं। उनके मना करने से क्या होता है? अगर उनके मना करने से कुछ होता है तो आप मना कर दीजिए। क्या अमित शाह जी का बेटा जैसा नहीं है ना उनका बेटा, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह नहीं है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? बताइए ना आप मुझे। मौका दे रहे हैं ना वो लोग, और लोगों को मौका दे रहे हैं ना। मौका दे रहे हैं। ये मुझे बता दो, राजनाथ सिंह अपनी सीट से किसी और को लड़ा सकते हैं? पंकज सिंह उनका बेटा, वो अपनी सीट से किसी और को ला सकते हैं? जरा ये बताइए कि अमित शाह ने अपने बेटे के सिवा किसी और व्यक्ति को बनाया बीसीसीआई के अंदर, तो बता दीजिए। जैसा के अलावा कौन बनाए? आपके परिवार से कोई बीसीसीआई में बनाए? किसी और व्यक्ति के घर से, गरीब परिवार के व्यक्ति के घर से बनाओ तो बता दीजिए। नहीं बना ना। तो एक बात आप मुझे बताइए, कोई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनता है, कोई ओएमजीसी में डायरेक्टर बनता है, तो ये कौन बन रहे? बीजेपी वाले तो बन रहे हैं। संबित पात्रा ओएमजीसी के अंदर बना हुआ है, ठीक है, बीसीसीआई के अंदर जैसा बना हुआ अमित शाह जी का बेटा। तो ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? परिवारवाद के नाम पर मोदी सरकार ने सिर्फ अपना और अपने बच्चों का विकास करने का काम किया है। आज पीयूष गोयल के बच्चे, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। भाजपा के आज से ज्यादा नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ने का काम करते हैं, और देश की जनता को जो है वो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं। गरीब जनता के बच्चे, कांग्रेस के नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? बाहर, बताइए। एक बात मुझे बताइए, अगर कांग्रेस के नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उन्होंने कभी बाहर की विदेश का विरोध थोड़ी किया है। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाओ। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है, जबकि जैसा जो है वो भी इंग्लिश बोलता है। प्रधानमंत्री खुद विदेश में जाके इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है तो अंग्रेजी को समाप्त कर दो देश से। समाप्त क्यों नहीं करते भाई? नेताओं के बच्चे, आपने देखा ना एनसीईआरटी का कोर्स वगैरह भी चेंज। तो मुझे ये तो बताओ, तो नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ने क्यों जा रहे हैं? अगर अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है तो जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने क्यों भेज रहे हैं? यहाँ पढ़ाओ, यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते? गुरुकुल में भेजो अपने बच्चों को। अच्छा। गुरुकुल में क्यों नहीं भेजते? भेजो गुरुकुल में। बता दो आप मुझे बीजेपी के 5 नेताओं का नाम बता दो जिनके बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हो। ये लोग सिर्फ इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं और कुछ नहीं। पर ये आरोप तो वो कांग्रेस पे लगाते हैं कि तोड़ने का काम तो कांग्रेस ने किया है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, आप इससे पहले मंदिर और मस्जिद के नाम के कब दंगे होते थे? हिंदू मुसलमान के नाम के जितने राइट्स आज भाजपा सरकार में होते हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए। आप मुझे ये बताइए, इस देश में आज से पहले किसी ने भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करी, लेकिन भाजपा सरकार में टिप्पणी होती है। भाजपा सरकार में कभी किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, कभी किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, कभी किसी धर्म को लेकर, कभी किसी धर्म को लेकर। ये बीजेपी के नेता ही तो करते हैं, और कौन क्या करता है? तो जातिवाद कांग्रेस कर रही है फिर। कौन सा जातिवाद करती है बताइए? ओबीसी की बात कर रही है, बांटने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलते कि मैं ओबीसी हूँ। प्रधानमंत्री नहीं करते जातिवाद। मोदी से बड़ा कोई जातिवाद करता है? प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं तेली हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं। तो कौन कर रहा है जातिवाद? और सबसे बड़ा जातिवाद तो भाजपा करती है। वो बीजेपी के नेता जो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जो हनुमान जी की जाति बताते हैं। भाई जिन्होंने भगवानों की जाति बता दी, वो तो इंसानों को जाति में बांटने में कसर थोड़ी जोड़ेंगे। पर आप देश को विरोध क्यों करते हैं? वो तो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं ना। आप भी तो हिंदू है, आप भी टीका लगा के घूम। एक बात मुझे बताइए, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं तो जरा ये बताइए, क्या हिंदुओं के बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट ये नहीं चाहिए? हिंदुओं की पहचान क्या है? क्या हिंदू उसको कहा जाएगा जो मुसलमानों का खून बहाए? उसको हिंदू कहते हैं? युवा कहते हैं ना, जो राम लाए वही आएंगे सत्ता में। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हिंदू के बच्चे कहते हैं, तमाम कहते हैं लोग। कौन से तमाम है बताइए? पब्लिक ओपिनियन में कहते हैं सर। अरे मुझे ये तो बता दीजिए, राम को कौन लेके आया है? मोदी जी लेके आए राम को? कहते तो यही है ना, हम राम को। ये मुझे बताओ, राम को कोई लेके आएगा? राम कहाँ गए हुए थे? राम को कोई ला सकता है? एक बात मुझे बताइए, आप अपने पिताजी को लेके आए या आपके पिताजी आपको लेके आए हैं? आपके पिताजी आपको इस दुनिया में लेके आए हैं ना। तो राम तो आपको और मुझे लेकर आने वाले हैं। मोदी जी राम को ही लिया है। तो ऐसे तो युवा कह रहे हैं ना आजकल कि राम को तो बीजेपी लाई है, भाजपा लाई है। को आप स्कूल नहीं भेजेंगे, कॉलेज नहीं भेजेंगे, मंदिर और मस्जिद में उलझाए रखेंगे। कहते हैं मोहित शर्मा। कौन से पढ़े लिखे कह रहे हैं? एक बात आप मुझे बताओ, सुनो, एक बात आपको, एक सवाल का मुझे जवाब दो। आपने कितने पढ़े लिखे, एक बात मुझे, अगर हिंदू खतरे में ही कहती है ना बीजेपी, तो अमित शाह का बेटा जैसा जो है वो हिंदुओं को बचाने क्यों नहीं जाता? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह नेता बन के क्यों बैठा हुआ है? हिंदुओं को बचाने के लिए क्यों नहीं जाता? स्मृति ईरानी के बच्चे हिंदुओं को बचाने के लिए बजरंग दल और आरएसएस ज्वाइन क्यों नहीं करते? पीयूष गोयल के बच्चे बजरंग दल और आरएसएस ज्वाइन क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बच्चा आरएसएस क्यों नहीं ज्वाइन करता? ये बताइए ना। या हिंदुओं को बचाने का ठेका सिर्फ गरीब लोगों ने ले रखा है?
सिर्फ इस देश की जनता को पागल बनाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। अगर अपने बच्चों का भविष्य और इस देश को बचाना है आप क्या तो कहना भाजपा को चाहिए भगाना हिंदू होने के नाते, आप क्या कहना चाहिए तमाम युवाओं नहीं, को? एक असली हिंदू वो है जो ये कहता है कि जितने राम मेरे हैं उतने आपके भी हैं। राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, राम हर किसी के हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। पैगंबर मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, वो हिंदुओं के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं। कोई भी भगवान हो, चाहे वो हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के हैं, सिखों के हैं, वो ईसाई के हैं, वो किसी के नहीं है, वो सबके हैं। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस सभी के हैं। उनको मानने वाले के अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाकी ईश्वर, अल्लाह सभी के हैं। उनको बांटने का काम मत करें। बस उनमें इतना अंदर है, कोई मंदिर में पूछता है ना कोई मस्जिद में चलिए, पूछता मेरा है। अंतिम सवाल ये, 2024 में क्या होने वाला देखिए, साल 2024 के अंदर अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी सरकार बैक है, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि 4 राज्यों के जो चुनाव है उनमें भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। ईवीएम की बेईमानी इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उनको ये पता है कि छोटे चुनाव हारेंगे तभी हम बड़ा चुनाव जीत पाएंगे। इसलिए यहाँ ईवीएम से खिलवाड़ नहीं चलेगी। एक जगह पर कांटे की टिक्कर रहेगी, बाकी की जगह पर इनका क्लीन स्वीप होने वाला है। बात मैं आपको बता दूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे मोहित शर्मा, जो अपनी बातों को बड़ी मुखरता के साथ रखते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में अगर ईवीएम से वोटिंग होती है तो बीजेपी जो है, भाजपा जो है, वो दोबारा से 2024 में सत्ता बनाएगी, सरकार में आएगी। पर देखना यही होगा क्योंकि जनता सर्वोपरि है, जनता तय करेगी कि इस बार हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। तो देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।